हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम 6 तक क्वेश्चन को बता चुके हैं। इसमें हम लोग 7 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उसे देखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए हम आप यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यही तात्पर्य मिलता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से यही तात्पर्य मिलता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब कि उसकी त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि देखिए एक गोला होता है, यहाँ पर हम आपको गोला बनाकर दिखाते हैं अच्छी तरह से। यहाँ से जो दर्पण बनता है यहाँ से बनता है, आधे बनता है, क्योंकि गोला के जितना भाग के से दर्पण बनता है इसमें कुछ त्रिज्या होती है, तो इसी त्रिज्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए इसका अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बोल रहा है किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर और या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो देखिए आंसर में लिखे हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु, यहाँ पर किसी नहीं लिखे हैं, गलती से लिखा गया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। मतलब कि उससे हम लोग इसलिए लगाते हैं साइड मिरर के रूप में, क्योंकि वह जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण वह सीधा बनाता है, इसलिए हम लोग उसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो चलिए 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में हम लिखे हैं, लिंक दिया गया है इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 नंबर क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन है F बराबर r/2, मतलब कि F बराबर r/2 सिद्ध करना है। जो फोकस होता है वह त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हम पहले ही सिद्ध करा चुके हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींच कर करें। बोल रहा है कि देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण स्वच्छ आरेख खींच कर कीजिए। मतलब कि आरेख खींचकर हम लोगों को निर्धारण करना है कि वह कहाँ पर रहता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यही बोल रहा है यह क्वेश्चन। तो चलिए हम इसका आंसर दिखाते हैं। देखिए यह प्रतिबिंब बना है, यह एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि जो पीछे से रंजित रहता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये देखिए सेंटर है और ये अनंत है, क्योंकि सेंटर के इस साइड जितना भी भाग होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। तो सेंटर और अनंत के बीच में देखिए ये वस्तु स्थित है। आपको हम बताए हैं, प्रकाश के परावर्तन पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि 2 प्रकाश गुजारनी होती है, एक हम लोगों को सेंटर से गुजारनी होती है और एक हम लोग कहाँ से गुजारते हैं, फोकस से। तो देखिए फोकस के दिशा में, दर्पण के दिशा में परिवर्तित किए हैं और दर्पण से टकरा कर फोकस से परिवर्तित हो रही है और यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वस्तु का निर्माण होता है। तो यहीं पर क्या होगा, वस्तु का निर्माण होगा कि जो A' और B' वस्तु यहाँ पर बन रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि डायग्राम कैसे बन रहा है। आइए देखिए पोल है और ये फोकस है।
तो अब इसके बाद और बात बता देते हैं। इस डायग्राम में देखिए, जो वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु सीधा है तो उसके उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो मतलब इसके मतलब होगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यही इसका मतलब होगा। अब देखिए इसे लिखे हैं वे समझा देते हैं आपको हम। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जब वस्तु ए बी अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। मतलब कि बोल रहा है कि जब वस्तु ए बी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है और वह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो हम आपको अब फिर से दिखा देते हैं। यह प्रतिबिंब बन रहा है जो कि देखिए यह कहाँ पर बन रहा है, सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पर भी सेंटर और फोकस के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। तो ये बात लिखा है उसमें कि जब वस्तु सेंटर और अनंत के बीच में स्थित रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच में। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा होता है। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करें। बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित का प्रतिबिंब निर्धारण कर उसका किरण आरेख, मतलब कि किरण आरेख से उसका प्रतिबिंब निर्धारित कीजिए कि मतलब कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो जो 12 नंबर आपको भारतीय भवन में क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन देखिए, जो वस्तु है कहाँ पर स्थित है सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पर देखिए ए बी वस्तु स्थित है, ए और बी सेंटर और फोकस के बीच में। तो बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब निर्धारित कीजिए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण ये है, बाहर से रंजित है। तो आपको बताएं कि दो प्रकाश गुजारनी है एक सेंटर से। तो देखिए इससे एक सेंटर से होकर गुजर रही है, एक फोकस से। तो ये देखिए इधर तो मिलने की कोई संभावना ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो ये देखिए इधर चल जा रही है और यहाँ पर देखिए आकर इधर मिलने का संभावना है, यहाँ पर मिल रही है। तो यहीं पर क्या होगा, वस्तु का निर्माण होगा। तो यह वस्तु का निर्माण हो रहा है। और आपको बात बता देते हैं इसमें कि देखिए जो वस्तु है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा नहीं, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर लिखे हैं टोटल, आपको समझा देंगे तो और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये चलिए आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। देखिए क्या लिखे हुए हैं। जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रहती है तब, बोल रहा है कि जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, बोला है कि तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यह देखिए यह बोल रहा है कि यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। आपको हम बताएं कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये सेंटर और फोकस के बीच में स्थित वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश कहाँ पर बन रहा है, सेंटर और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। और ये प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से उल्टा होगा। अवर्धित का मतलब कि वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वो ए नंबर था, अब आपको हम बी नंबर समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर है, बी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए बी नंबर भी वही है, ये अवतल दर्पण ही है, रंजित नहीं किए हैं, रंजित करना भूल गए थे। तो देखिए रंजित कर दिए। तो ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु कहाँ पर स्थित है, सेंटर पर। यहाँ पर नाम भी नहीं दिए हैं, ए और बी, नाम भी ए और बी दे लीजिएगा, ए और बी होगा। और ये प्रतिबिंब जब किसी वस्तु को हम लोग सेंटर पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर पर ही बनता है। और वस्तु के बराबर और वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
तो आपको एक प्रतिबिंब बताए हैं कहाँ से गुजारना है, सेंटर से। तो देखिए सेंटर पर ही स्थित है तो कहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, दर्पण से जब टकराएगा तो वह फोकस से एक गुजर जाएगा। अब देखिए एक प्रतिबिंब को हम लोग फिर यहाँ से ले जाएंगे फोकस से, ये फोकस से नहीं जा रहा है लेकिन फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है सिर्फ। एक देखिए यहाँ से ले जाएंगे फोकस से और टकराएगा फिर परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर ये दोनों मिलेंगे तो यहीं पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब उसके बाद जो लिखे हुए पढ़कर आपको सुना देते हैं। लिखे हैं, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम आपको बताएं कि जब वस्तु सेंटर पर स्थित रहता है, देखिए सेंटर पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, हम हटा दिए हैं दिखाने के लिए आपको कि देखिए वस्तु सेंटर पर स्थित है तो इसका जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। और ये उल्टा होता है, वास्तविक होता है और आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो अब इतना तक ही हम लोग भारतीय भवन में क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं आप लोग खुद से कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आप वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। और इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अब पढ़ेंगे कल से, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो उसका कल से हम लोग वीडियो देखेंगे शुरू से अंत तक, उसका भी हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका भी प्रश्न हल करेंगे। जिस तरह इसका प्रश्न हम लोग हल किए प्रकाश के परिवर्तन, जब चैप्टर ख़त्म हो गया तो उसका सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। अब उसके बाद उसका भी सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। और आपको बता दें कि इसका एडजेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, हम इसका एडजेक्टिव क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले ही कुछ माह पहले ही बना चुके थे, तो उसका वीडियो हम लोग पहले छोड़ चुके हैं। तो प्ले लिस्ट में आप जाकर जोइएगा तो लिखा हुआ है प्रकाश के परिवर्तन, फिजिक्स का एडजेक्टिव क्वेश्चन, उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा इसका, इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का एडजेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।